8:02। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। नंदिनी ने कार सीधे अपने ऑफिस की पार्किंग में रोकी। रात के लगभग 11 बजे थे। अनाया पीछे की सीट पर थककर सो चुकी थी। नंदिनी ने कांपते हाथों से फोन निकाला और रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई। हर आवाज साफ थी। कमला की धमकी, महेंद्र का गुस्सा, थप्पड़ की आवाज और अनाया की रोती हुई चीख। इस बार नंदिनी की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ फैसला था। उसने रिकॉर्डिंग की 3 कॉपियां बनाईं। एक अपने ईमेल पर भेजी, एक क्लाउड में सेव की और एक अपनी सबसे करीबी दोस्त वकील रचना को भेज दी। कुछ ही मिनटों बाद रचना का फोन आया। नंदिनी, तुम अभी कहाँ हो? ऑफिस की पार्किंग में। कहीं मत जाना, मैं आ रही हूं। करीब 40 मिनट बाद रचना पहुंची। उसने रिकॉर्डिंग सुनी और कुछ देर तक चुप रही। फिर बोली, तुम्हें पता भी है ये कितना बड़ा सबूत है? नंदिनी ने धीमे से कहा, अब पता चल रहा है। अगली सुबह रचना ने सबसे पहले पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। घरेलू हिंसा, धमकी, जबरन वसूली और बच्ची के सामने मारपीट। लेकिन असली झटका तब लगा जब उन्होंने उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकलवाई जो दरवाजे के ऊपर लगा था। फुटेज में सब दिखाई दे रहा था। कमला सामान बाहर फेंक रही थी। महेंद्र गुस्से में आगे बढ़ रहे थे। और फिर सबके सामने नंदिनी को थप्पड़ मारते हुए। अब किसी के पास बहाना नहीं था। 2 दिन बाद पुलिस नोटिस लेकर महेंद्र और कमला के घर पहुंची। पूरा मोहल्ला बाहर निकल आया। वही लोग जो सालों से सुनते आए थे कि नंदिनी अपने माता पिता पर बोझ है। वही लोग अब पुलिस की मौजूदगी में सच्चाई सुन रहे थे। कमला का चेहरा सफेद पड़ चुका था। महेंद्र पहली बार चुप थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब बैंक रिकॉर्ड निकाले गए तो एक और सच सामने आया। पिछले 3 साल में नंदिनी ने अपने माता पिता के खाते में 18 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांसफर किए थे। ईएमआई, दवाइयां, बिजली, राशन, सब कुछ वही भर रही थी। और जिन लोगों से कमला कहती फिरती थी कि हम बेटी को पाल रहे हैं, असलियत में वही बेटी पूरे घर का खर्च उठा रही थी। रिश्तेदारों के फोन आने शुरू हो गए। मोहल्ले में चर्चा फैल गई। और पहली बार सवाल नंदिनी से नहीं, उसके माता पिता से पूछे जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद अनाया ने एक ऐसी बात कही जिसने पूरे मामले की दिशा बदल दी। उसने रचना की तरफ देखा और बोली, नाना ने मम्मा को पहले भी मारा था, बहुत बार। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी का चेहरा पीला पड़ गया। क्योंकि उसे एहसास हो गया था, जिस सच को वह सालों से छिपाती आई थी, अब उसकी 6 साल की बेटी उसे दुनिया के सामने बताने वाली थी। जारी रहेगा, प्लीज फॉलो।